दोस्तों, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इतना सस्ता मत बनाओ अपने आप को कि कोई भी इंसान इस्तेमाल करके छोड़ दे आपको, बल्कि खुद को इतना कीमती बनाओ कि कोई भी इंसान आपको पाने के बाद उसे खोना नहीं चाहे। ये दुनिया की सोच है कि वह आपको आपके बारे में क्या सोचती है, पर यह आपकी सोच है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर पैसों की वजह से दोस्ती टूट जाती है, उनमें डर इतना होता है कि अपने दोस्तों को आजमाना नहीं चाहता। इस दुनिया को ना पैसे चलाता है ना रिश्ता चलाता है। इस दुनिया को अगर कोई चलाता है तो दुनिया के है स्वार्थ। इस दुनिया के रिश्तों के रथ सारथी हैं जो हमेशा अपनों के फ़ायदा उठाने की तलाश करते हैं। जितना ज़्यादा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे उतनी ही ज़्यादा अपनी वैल्यू वहाँ पे कम पाओगे। जितना आप अपने लिए व्यस्त रहकर अपने रास्ते पर चलोगे ना, उतने ज़्यादा लोग एक ना एक दिन आपकी इज्जत जरूर करेंगे। शुक्रिया है इस स्वार्थ का, जो अगर ये स्वार्थ ना होता तो इस दुनिया में ये दुनिया बिखर जाती। ये एक दूसरे से नहीं जुड़ पाती। जब ज़रूरत पड़े तो किसी को याद करना नहीं कहलाती, बल्कि एक मतलब कहलाता है। इसलिए हर किसी के काम आना खूबी नहीं, कमजोरी कहलाती है। अक्सर सब कुछ जानते हुए भी इसलिए चुप बैठा रहता हूँ कि जान कर तो देखूँ कौन कितना नीचे गिर सकता है। छोटे थे ना हम तो नाम से याद करते थे, अब बड़े हो गए हैं भैया तो सब काम से याद करते हैं। पर जरा इंतजार करना सीखिए। अगर किसी का स्वभाव बदल सकता है तो आपके बिना दिन भी बदल सकता है, इसलिए फिक्र मत कीजिए। अगर कोई आपको हमेशा इस्तेमाल ही करता रहता है या फिर कोई तब याद करता है जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से अगर निकल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका था ही नहीं और आपसे केवल इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि आपसे उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। सोने दो दुनिया को आराम से रात में, अभी भैया रात में तो हिसाब बाकी है। अभी तो पढ़ा है एक पन्ना ज़िंदगी का, आगे का तो पूरी किताब बाकी है। इसलिए कोई भी आपका इस्तेमाल करता आ रहा है तो धैर्य रखिए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि मालिक सबका एक ही होता है, जो भगवान, खुदा या गॉड कहलाता है। लोग कहते हैं कि हम बदल गए हैं, पर सच तो यह है कि हम जिंदगी को और दुनिया को समझ गए हैं। ये हाल है आपका नहीं। न जाने कितने लोग रात को रोकर सोते हैं और फिर सुबह उठकर एक नई मुस्कान के साथ अपनी बची हुई जिंदगी के साथ शुरुआत करते हैं। अपने आप को किसी के हाथों का मोहरा मत बनने दीजिए। अपने आप को इतना रास सस्ता मत बनाइए कि दो कौड़ी के इंसान आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने लगे। किसी को इतना मुंह मत लगाओ कि वह आपको अपना जागीर समझने लगे। जो लोग इतना जल्दी आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं, चांसेस है कि वहाँ पर उसका स्वार्थ जरूर है। जहाँ बहुत घटना जल्दी जल्दी हो रही हो ना, वहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलिए। ज़िंदगी में बहुत से गिरगिटों से घिरे होने का यह मतलब नहीं होता कि आपका ज़िंदगी रंगीन है। पूरी यात्रा के समुद्र में बहुत गहरा होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास पतवार नहीं है। काश अगर मेरे गमों का खजाना मैं बेच पाता तो आज भी मेरी गिनती दुनिया के अमीरों में होती। अगर आप खुश भी हो तो आपकी खुशी को मजबूर होने मत दीजिए, वरना ये दुनिया आपकी एक पल में बर्बाद करने के लिए तैयार है। भले ये दुनिया आपको समझने वाला कोई ना हो, लेकिन आपको समझाने वाले और गलत समझने वाले हजारों भरे पड़े हैं। दुनिया के मेलों में व्यस्त रहने वाले मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल लिया करें। आपके किसी भी चीज़ का नुकसान कोई तभी कर सकता है जब उसके पास वो चीज़ हो। जरा अपने दिल को संभाल कर रखें, क्योंकि वो केवल तब तक ही नहीं टूटेगा जब तक वो आपके पास रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप खुदगर्ज बन जाओ या आप केवल और केवल अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके खुद का नुकसान रोकना है, जहाँ तक हो सके दूसरों को मदद कीजिए। लेकिन जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता, वहाँ जान लुटाने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दिया जाए। अक्सर क्या होता है कि जब आप अपने मुश्किल समय में किसी से मदद लेते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि उस इंसान के पीछे क्या उद्देश्य है। आप अपने दुखी मन से केवल उसे मदद मांगते हो और वे अपने चालाक दिमाग से गेम खेलते रहता है। ऐसी कोई मशीन तो है भैया नहीं कि आप इंसान को देखें और जान सके कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगर ऐसा होता ना तो आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाते और हमेशा फ़ायदे में रहते। लेकिन अफसोस कि ऐसा सिस्टम कोई बनाया ही नहीं है ऊपर वाले ने, कि जिससे हम सामने वाले से जुड़ने से पहले उसको परख सके और उसको जान सके
एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा के लिए किसी से भी धोखा खाने और किसी के द्वारा यूज किए जाने से बच सके। और वो रास्ता है अकेलेपन का। जिस दिन उस ताकत को पहचान जाओगे तो ज़िंदगी में दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से बच पाओगे। आप अपने हर काम को अकेले करने में सक्षम होंगे। आप अपने लक्ष्य को अकेले हासिल करने में सक्षम हो जाओगे। ज़िंदगी जीने का सार अकेलेपन में है, जो कि दुनिया में हर चीज़ के लिए ही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जिस दिन आपका अस्तित्व केवल आपका रहेगा, उस दिन आपको पहचान हासिल होगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। इस दुनिया के आने जाने से लेकर कई बड़े काम अकेले करने पड़ते हैं, कई मुश्किलों से भी अकेले ही लड़ने पड़ते हैं। इसलिए कहीं भी यूज हो जाने के बाद आप अपने आप को बचाने का सबसे कारगर तरीका होता है कि अकेलेपन की ताकत को पहचानो। अकेलेपन का एकांत का पालन किया जाए, अपने शब्दों को नियंत्रित किया जाए, अपनी उम्मीदों को नियंत्रित किया जाए और आपके पास आज जो भी कुछ लाइफ में है, भले वो थोड़ा सा हो, उस पर उसका नाज किया जाए कि अगर उस पर थोड़ा सा भी हासिल हो गया तो इससे ज़्यादा हासिल किया जाए। लोगों के गुच्छों को आप फूट डालकर तोड़ सकते हैं, लेकिन अकेले बंदे की जो हिम्मत होती है ना, वह कोई नहीं तोड़ सकता जब तक कि उसको खुद पर यकीन है, जब तक कि वो खुद पर डिपेंड होता है और जब तक उसको खुद का डिसीजन उसके खुद के डिसीजन होते हैं। जब भी मन टूटे ना, किसी धोखे की वजह से या किसी छल कपट की वजह से, तो देखना एक बार जंगल के राजा शेर की तरफ, जो किसी जानवर को कभी मुंह नहीं लगाता और खुद का स्वाभिमान बनाकर रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब वो दूसरे जानवरों की तरह झुंड में रहना शुरू कर देगा तो फिर उसके सर से जंगल का राजा बनने का ताज वो छीन जाएगा। अपने आप को जितना अवेलेबल बनाओगे किसी के लिए, एक चेतावनी है, हमेशा याद रखना कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो हर्ट हो जाने के लिए। आप अगले को मौका दे रहे हो कि वो आए और आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर, अपना फ़ायदा उठाकर, अपना असली रंग दिखाकर। भला उतना ही कीजिए जितने में आपको रिटर्न में भला नहीं मिले। जिस दिन से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से ये दुनिया का रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर खेल कर खुद के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और आप अंत में ऐसे ही बैठे सोचते रहते हैं कि भैया मेरे साथ तो गलत हो गया। वो लोग क्या कहेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप में इतनी सी समझ सी बात समझ लोगे तो लोगों का काम है कहना, और कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वो कहते हैं जो करते आए हैं और कहना चाहते हैं। आपको भी अब वही करना है जैसा आप करना चाहो। देख लीजिए, जब लोग कल को आपसे ये कहते थे ना कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वही इंसान आप में 100 बुराइयां निकालेंगे। आज चाहे कितनी मुश्किलों का सामना कर लें, लेकिन इंसान को केवल एक लेवल तक ही फील होती है। उसके बाद तो ऐसे दिन आएंगे कि बिना मुश्किलों वाली ज़िंदगी आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला है। कितने आंसू आपको निकालेंगे मन के, निकल जाने दीजिए, लेकिन किसी के सामने नहीं, बल्कि अकेले में। क्योंकि आपको तो ये कभी नहीं पता होगा सामने वाले कहीं आपके रोने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में हर किसी का हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत नहीं टूट सकती जो ज़िंदगी में कभी भी अकेला बैठकर आंसू बहाया हो। इसलिए दुनिया के इस बनावटी साथ और मोह माया के जाल से निकलकर रहना सीख लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और कुछ बड़ा करके देश का नाम रोशन कीजिए। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका नाम फैलाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। जाने से पहले आप सबों को मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर कोई प्रेरणा मिले तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, ठीक संध्या 6 बजे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।